ऑटो थी जी, उसमें वो पलट गई, उसमें तड़ा दब गया। भाई सब बात सही है कि मैं भगवान हमारे लिए दे, भगवान है तो। इस धरती पे कोई भी इंसान है वो भूखा न सोए। वो दिन आ रहा है हमारे ऊपर न मान ले उतर गया। गरीबों के मसीहा, बेसहारों के सहारा, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार जब सुनते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। अब फिर उसी अभियान में दुखियों के सहारा बनते हुए संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ अपने शिष्यों के माध्यम से सामान पहुँचाया है। ये गांव गिलोड़ है और इस गिलोड़ गांव में आपका नाम क्या है जी? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, आपके परिवार में कौन कौन है? एक माँ, एक बब्बू, एक 2 छोरी, एक छोरा। आपकी पत्नी? पत्नी नहीं है जी, वो चली गई। तो यो आपका शरीर भी काफी डामाडोल है कि कुछ हो गया? ये एक्सीडेंट हो गया जी मेरा। तो क्या हो गया था एक्सीडेंट, कैसे कुछ हुआ, कुछ बताओ। वो ऑटो थी जी, उसमें वो पलट गई, उसमें तड़ा दब गया। कितने साल पहले की बात है? ये जी सर 2017 में जी। 7-8 साल तक आप खाट पे बैठे हो, तो गुजारा क्यों करो रहा है? बस से पल्सर मला जी समोह से कर ले। विकलांग की पेंशन मिल रहा है? हाँ जी। तो 3,000 रुपया में 3 बालक भी हैं, आप भी हो, तो समस्या तो घनी करड़ी है। कर दे जी दादा दादी ने। बस ये ऐसे ही को जी, पीछे मल पल्सर है, उसमें हो जा बड़का का थोड़ा। तो कुल मिला के परेशान न हो। हाँ जी, नहीं होता सही है। तो कि मैं उसका कमाने का तो साधन कि मैं दूसरा है कि यो है? और कुछ नहीं जी। संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ के शिष्य काल आए थे और वो सरपंच साहब से मिले थे, तो उन्होंने बताया कि भाई यूं धर्मवीर जो है वो काफी बेसहारा है। तो फिर वो आपका आड़ा सर्वे करके गए उन अड़ोसी पड़ोसी से पूछा और देखा कि पाया कि भाई आप ज्यादा परेशानी हालत में हो, तो आज यो सारा सामान उनने पहुंचाया है। तो एक बताओ सामान दिखा दें इस सामान में क्या है। यो 1 कट्टा तो आटा है भाई, इसमें 12-15 किलो आटा है। और ये दाल है 2 तरह की, 2.5-3 किलो की ये दाल है। ये साबुन अलग लगता है, कपड़े धोने का अलग लगता है और नहाने का अलग है। नमक है, चीनी है, ये चावल है 5-4 किलो, और हल्दी, जीरा, जो भी उसका रसोई का सामान है, ये सरसों का तेल है। तो ये सारा सामान रसोई के लिए काफी है। कितने दिन काम चल जाएगा आपका? जी कहीं भी नहीं चल जाएगा जी। फिर भी इनके जो शिष्य हैं रामपाल जी महाराज जी के, वो ये कहें कि फोन नंबर हम देकर जाएंगे, खत्म हो जाए तो आप फोन कर दियो। ठीक है जी। तो इसमें आपने कभी ऐसा महसूस करा है 7-8 साल में कि कोई आप दुराया हो और इस प्रकार से मदद की उसने कोई? ना जी, कोई नहीं आज नहीं। मतलब अगर मैं या कहूँ कि बेसहारों के सहारा अगर संत रामपाल जी महाराज हैं, तो यह बात सही है ना? हाँ जी, ठीक है जी। मतलब 8 साल की आपकी इस दुख भरे जीवन में अगर किसी ने आपके हाल पूछे हैं तो वो रामपाल जी महाराज हैं। हाँ जी, बस और किसी नहीं पूछा जी, कुछ नहीं करा जी। तो इसका मतलब भाई संत जो है वो अपने बालका ने संभाला है, उस खातिर हर दुखी का दुख उसका खुद का अपना है, और उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा है और आपकी यह मदद करवाई है। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो आप कैसे धन्यवाद करना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज का? बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी आपका। हमारा नहीं जी, जिनने सामान भेजा है, हमारा क्या रोल है इसमें? बहुत धन्यवाद होगा जी उसका रामपाल का जी। तो रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हुए आपके पिता भी बैठे हैं, एक बार मुन तभी बात कर लिया। हाँ जी, ताऊ जी क्या नाम है आपका? मेरा जी। तो यो जो आपका बेटा है, कैसे क्या चोट लगी इसका? यो जी इसमें आ गया, ऑटो का तला उथल पुथल की, उसका तला दब गया। तो बालक कितने बड़े बड़े हैं इसके? बालक था जी 10 साल तक लेकर 5-7 साल तक गए, छोटा 7वें साल में। तो स्कूल में जा हुआ है? हाँ जी, जहाँ सरकारी में। तो कि मैं कापी पेंशन कपड़े लत्ते जो ड्रेस स्कूल की है उनकी कोई समस्या हो तो बताओ। उनकी रसीद मतलब आप करने पड़े, हुआ नहीं धंधे।
अच्छा, वो कोई धंधे की समस्या है। और कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो वह बताओ आप। ना भाई और तो कोई नहीं, या इन बड़का है भाई, ये क्योंकि हमारे ऊपर हो जा पड़ गया जी, यह समस्या है। आज यो सामान इस प्रकार से भेजा है संतरामपाल जी महाराज जी ने। आपकी उम्र 80-90 साल की मन लागे है, 80 की होगी जी। तो कदे जीवन में नु देखा है को घर आकर नु बुझ जाए अग भाई तुमने क्या की जरूरत है, और फिर अगले दिन वो सामान कोई लेकर आ जाए मदद खातिर, ऐसा कदे जिंदगी में आपने देखा है? ना जी नहीं देखा, कोई ना देखा है, ये रही देखा है, जो कल भी आए थे, आप बताओ, रात भी आ गया, ये भी सरून देखा है, इतना ही नहीं देखा था। तो कोई नहीं आया। संत जी ही से हैं धरती पे, संतरामपाल जी महाराज ही धरती पे से हैं जो गरीब के दुख ना अपना दुख मान के उनकी मदद करे हैं। भाई सब बात सही लगे, मैं भगवान हमारे लिए दे, भगवान है तो हमारी तरफ तो भगवान है। जो आपके बालका ने अपने बालक सोच के मदद करने लग रहे हैं। हाँ हाँ सही, उसके तो मदद करना रहे, उसके हमारे क्या नहीं, उसके है इतनी बारे मदद था रहा, और आपकी भी सेवा बहुत करनी है, तो बारे था हम लेगा वो पहुँचाने लग गया। तो ईसा जो काम होया है या जो मदद का जो है ये फोन नंबर दे के जाएंगे, और जब भी वो सामान खत्म हो जाए या बालका ने किसी भी प्रकार की कोई आपने लग है, आप बताओ है। हाँ मतलब मैं फोन कर दूँ जी। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ फोन नंबर सही जड़ेगा, सही ना उड़ा फोन कर दो फिर मैं। ईब के में बहुत जलवा होया एक दादा होने के नाते आपका। हाँ होया जी, घना बहुत हलवा हो गया ना, थोड़ा नहीं घना हलवा हो गया। हाँ, बहुत दिन आ रहा मेरे ऊपर मान ले, उतर गया, बहुत उतर गया जी। तो एक कबीर जी की वाणी है, संत शरण में आए ताई टले बला, तो यह तो एक बोझ था बुढ़ापे में आपके ऊपर। हाँ यो बहुत उतर गया सरका मेरा, ये बहुत उतर गया जी, और 10 दिन के फालतू जी जा बलका दो रहा, बहुत उतर गया जी। तो कुछ कहना चाहो महाराज जी के बारे में, तो आप कैसे कोई मैं महाराज जी के बारे में यही कहना चाहूँ, अगिन मतलब ये तो बच्चा ने भगवान मिल गया महाराज जी, जाने जी बड़ी भारी सेवा ठा दी थोड़ी नहीं, ये भी बड़का जिंदगी बन गई। तो ये जो आपके पोता पोती थे ये भी ये महाराज जी के पोता पोती हो गए हैं, तो ये तो बड़ा हो गया, पोता पोती मेरे नहीं रहे, उसके हो गया, महाराज जी पोता पोती हो गई। तो ये महाराज जी की जय जयकार करते हुए आड़े एक और भाई सज्जन है गामत हैं, उनके विचार भी लेंगे। तो क्या नाम जी आपका? रविंद्र जी। तो आज ये जो भी कुछ आप देखने लग रहे हो इस प्रकार तय घर घर जाकर ये संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य जानकारी ले हैं और मदद करे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम तो इनकी बहुत भी प्रशंसा कराएंगे जी, बहुत ही अच्छे आदमी है जिन्हें भगवान मानने लाग रहे जी सब, और तो हम क्या करें, गरीब आदमी की सेवा करने लाग रहे, इन बच्चों का काम पालन पोषण कर देंगे, इसका धर्मवीर का ब्याह नहीं है। तो ईबती तो सुना करते संतरामपाल जी महाराज जी ने उनके शिष्य भगवान कहाँ हैं, आज हमने देख भी लिया। आपको देखा जी, तो भगवान के ये कामों हैं जो, और भगवान दे चाहे ऊपर दे जो चाहे किसी के थ्रू भेजो, भगवान ना काम है जो यूं इस प्रकार से दुख दर्दों को जानना और फिर उन दुख दर्दों में मदद करना, ये है भगवान के काम। जो संतरामपाल जी महाराज पृथ्वी पे बैठे हैं ये भगवान वाले काम करने लग रहे हैं, इसमें तो कोई दोराय नहीं। क्या कहना चाहोगे? कोई गलत काम नहीं जी, जो तो बहुत भलेगा काम, मतलब भगवान वाले काम भगवान न कर सके, भगवान ना करेगा जी, हर भलेगा काम है जी। ठीक है, हमारे साथ ये संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं जो ये सामान जो है बड़ी दोपहर में सारी खोजबीन करे हैं और उसके बाद यहाँ तक पहुंचाया है। तो जी संतरामपाल जी महाराज जी ने भगवान वाले काम कर दिए, ये भगवान होते हैं, दातार होते हैं, दाता होते हैं, संत के रूप में पृथ्वी पे आते हैं। क्या कहना चाहोगे? सच्चाई जी, संतरामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और भगवान ही हैं जो ऐसी मुहिम चला रहे हैं कि हम समाज में बहुत सारी जगह देख रहे हैं, बहुत सारे समाज सेवी समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन जो संतरामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है कि भाई कोई भी इस धरती पे कोई भी इंसान है वो भूखा न सोए, तो उसी के लिए ही यहाँ आज आए हुए हैं और खाद्य सामग्री के लिए। और संतरामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे रखे हैं, अगर किसी परिवार का किसी बच्चे को कोई बीमारी में जरूरत है या पढ़ाई लिखाई में जरूरत है
या फिर खाने पीने की। तो इस तरीके की अगर किसी की समस्या है तो उस समस्या को गुरु जी के आदेश अनुसार पूरा किया जाएगा। और ये सतलोक आश्रम धनाना धाम से पूरी सेवा चल रही है। हम तकरीबन कवरेज करते हैं तब देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भंडारे लगातार करते रहते हैं। भंडारों के मामले में तो विश्व में प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब भंडारा तावा है तो भी वो जोड़ा में लाडू जलेबी बांध के देते हैं और घरा जान खातिर देते हैं। ये बड़े ही अचरज की बात है। ये कैसे संभव है? या इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम उनको भगवान की श्रेणी में रखता है? इस पर आपके विचार क्या है? देखिए जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज भंडारे कर रहे हैं, मैं आपको एक जानकारी दूं, आपके चैनल से माध्यम से पूरे समाज को जानकारी दूं। पूरे भारत देश में संत रामपाल जी महाराज के 10 आश्रमों में एक साथ भंडारा होता है, और एक आश्रम विदेश में नेपाल में है, वहां भी भंडारा चलता है। और उन आश्रमों में 3 दिन तक अखंड पाठ चलता है और भंडारा चलता है, जिसमें इंसान कोई भी आम समाज से आदमी कभी भी जाके कितने भी बार भोजन भंडारा कर सकता है। और उसके बाद भी जो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सभी को जो वहां भंडारा करने जा रहे हैं, चाहे भगत है चाहे कोई जगत से है, उनको लड्डू और जो बर्फी का प्रसाद है वो घर के लिए भी दे रहे हैं। इसका कारण ये है क्योंकि आम समाज और आम जन ये सोच रहा है कि ये भंडारे सिर्फ धरती पे और इन लोगों द्वारा किए जा रहे, नहीं, ये सारा का सारा जो खाद्य सामग्री है जो भंडारे में आ रहा है, ये पूरा का पूरा सतलोक आश्रम में जो हो रहा है, ये सतलोक धाम से आ रहा है। तो ये ऊपर से पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के अवतार जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्हीं के आदेश अनुसार हो रहा है। एक और भी है हमारे साथ, तो इनसे बात करते हैं हम। हाँ जी, क्या नाम आपका? नरेंद्र नाम है जी। नरेंद्र भाई, संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे की बात भी अब उन्होंने बताई, और आपने कभी देखा है भाई? पहली बात तो इस प्रकार का देसी घी का भंडारा मतलब गजब की बात है। रंतियाना जोड़े भर भर देवे भाई, जाओ खुद भी खाओ और घर के ने भी खवाओ भाई। इस पर 2 शब्द मैं आप तक सुनना चाहूंगा जी। ऐसा चद 600 साल पहले हम पुस्तक में पढ़ा करते, झूठी सिट्टी कबीर जी की छापी दी शेख तकी ने, उनने भी 3 दिन का भंडारा कराया था और सूखा सीधा भी गेला बांधा करते से। फिर वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज यू काम करने लग रहे और कोई करता नहीं दिखता। क्यों? संत रामपाल जी महाराज की जो कथनी है वो ही करनी है ना, तो कथनी करनी में और संता की मैंने देखा फर्क मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत है, उसके भगत ऐसे हैं जिनकी कथनी और करनी एक समान है जी। मतलब गजब नहीं हो गया? पहला तो हम इस चीज में बड़े अचरज में थे कि भाई जो जावे हैं उनके जोड़े में लाडू जलेबी बर्फी प्रसाद रूप में भर भर के देते हैं। और ये तो और भी गजब हो गया, ये कट्टे भर भर के राशन 10-15 किलो आटा, 5-4 किलो चावल, दाल, साबुन, तेल, मैं तो गिन भी नहीं सकता, इतनी सारी चीज हैं। और यो तो और भी बड़ा चमत्कार नहीं है भाई? भगवान का नारा मैं तो लगता नहीं भाई कोई इस चीज ने संभव कर सकता होगा। देखो जी, मैं तो कहना चाहूंगा वर्तमान में अगर गरीबों के मसीहा कहे जहाँ संत रामपाल जी महाराज हैं वास्तव में। मतलब ये जो सामर्थ्य है भाई, पहले तो जोड़े भर कर दिया करते आश्रम में तानते जब, और ये तो ये नया कार्यक्रम गजब का कर दिया कि भाई कट्टे भर भर के गरीबा के यहाँ पहुंचो और उनमें पूरा ध्यान रखो कि कोई भी भूखा ना सोए। यो जो सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, जो अगर कोई भूखा नहीं सोए, बहुत अच्छी शुरुआत करी है संत रामपाल जी महाराज ने। मैं मेरे पास वो शब्द नहीं है जो उनके बारे में कहूँ, जो इतना अच्छा करिए वो लगातार करते जा रहे हैं। क्या इंसान से संभव है ये चीजें? देखो जी, इंसान ऐसे नहीं कर सकता, चाहे तो परमेश्वर कर सकते हैं, चाहे वो अपना अवतार किसी को भेजते हैं वो कर सकते हैं जैसा काम। मतलब ये इंसान के सामर्थ्य बाहर की बात है, नो कट्टे भर भर कर नो जोड़े भर इंसान नहीं कर सकता जी। तो ये जो महान कार्य हैं, उनका जो महान ज्ञान तो सब वो तो सब परिचित है, उनके ज्ञान था लगातार यूट्यूब और सोशल मीडिया और बाकी चैनल के माध्यम से आता रहा है। और ये जो कार्यक्रम हम देखा हाँ ग्राउंड पे, ये तो गजब है भाई। दाता माने जो देने वाला, तो देने वाला अगर कोई पृथ्वी पर है तो संत रामपाल जी महाराज, इस बारे में क्या कहोगे? क्यों, मैंने भी 36 साल उम्र होगी, मैंने लेनिया देखे। देनिया एक पहला संत रामपाल जी महाराज देखा है जो देव है, लेनता किसी दे कुछ नहीं ना, तो लेनिया देखे, फलाने पर चीज नहीं काट दी, रखड़ा हो गया, लेनिया देखे। तो ये है दातार।
और ऐसे दातार संत रामपाल जी महाराज की बार बार हर श्वास में जय जयकार हो। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं उस नए परिवार की तरफ जहां संत रामपाल जी महाराज जी के कारण खुशियां आएंगी, संत रामपाल जी महाराज जी के कारण भूख मिटेगी और संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार होगी। धन्यवाद।